यहाँ के मोदी आ रहे थे, झुग्गियाँ पड़वा दी हमारी, वहाँ लगवा दी। अच्छा, फिर वहाँ से चक्के फिर यहाँ लगवा दी। शौचालय का बोला था वो भी नहीं बना, वो हमने बिजली का बोला वो भी नहीं, वो हमने पानी का बताया वो भी नहीं। यहाँ से डेरे थोड़ा सा ऑर्डर मार दिया, रोम मार लिया, यहाँ से डेरे चको, हम चक्के परले पास लगा लेते, वहाँ से उठाकर वापस यहाँ से चको इधर ले आते। घर जाते हैं तो घरवाली लड़ती है, बोलो सब्जियां की रेडी लगा लो, मंडी खुल रही है या तो मंडी बंद करवा दो। पहले तेल वगैरह मिलता था, चीनी भी मिलती थी, दाल भी मिलती थी, अब कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ कण मिलती है महीने बाद में। पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, पिन कार्ड भी है, सब कुछ है हमारे पास। वोट भी हर साल देते हैं हम। देते हैं। हाँ, हमारी कोई सहायता नहीं है। अब तो भगवान बचा रहा है, गरीब के पास आके क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा? हमारे पास है क्या, इलाज के भी पैसे नहीं बढ़ेंगे। वोट मांग लेते, हम दे देते हैं बस, उसके बाद में आ जाते हैं डंडे लेके, कभी बट्टे चक लेते, कभी तकड़ी चक लेते, कोई तराजू ले जाते हैं चक्के। ऐसा करते हैं। और बहुत रेडियो वाले के चक लेके डंडे मारते हैं। फिर कोई पहले तो राशन कोई बांटने के लिए आते थे, अब इस लॉकडाउन हो गया, 25 दिन हो गया, अब कोई भी नहीं आ रहा। क्या करे यार, जैसे चटनी है देख, अकेले 4 दिन चलावेंगे हम। चीजी का मिल गया, कोई सा मिल गया, दिहाड़ी का अपना काम, दिहाड़ी का बना के मिर्च रोटी बच्चे को तो खिलानी पड़ती है, क्या करें, एक टाइम रोटी बनाते हैं। इस उजाड़ के अंदर कम से कम कई तो सांप निकल गए और मच्छर दुनिया जान के काटते हमारे को, क्या करें, किधर जावे? फिर दोबारा सरकार, हम तो पढ़े लिखे थे, नहीं अनपढ़ आदमी, वो ऊपर वाला मारेगा, मर जाएंगे। अभी तक फिलहाल हमारे घरों के अंदर किसी को खांसी नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, किसी को। लोग डर के लेते नहीं है कुछ भी, 1 2 4 ग्राहक ले लेते हैं, बाकी सारे दिन नहीं खराब हो जाता है। तो फिर ऐसे करके डर के मारे कहाँ जाते नहीं, घर बैठे रहते, बच्चे से लेके, बुढ़े से लेके, जवान से लेके। डर रहता है, हर टाइम आ सकते हैं, उनका क्या है, हर 500 का चालान काटते हैं सीधा ही। हम ना ही तो वो कहते हैं पैसे ले लो, हम पैसे भी नहीं लेते हैं वोट के, हम वोट घेर लेते हैं। जब जो जीत गए, एमएलए बन गए, उसके बाद आए हैं? ना जी, उसके बाद तो कोई पहचानता ही नहीं है, उसके बाद कोई नहीं आता। फतेहाबाद शहर में हम लोग मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं, एक तरफ जहाँ पर पूरा पोर्श इलाका है, हुड्डा सेक्टर जिसको कहा जाता है, उसके ठीक अपोजिट साइड में एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर लोग 15 साल से 20 साल से रह रहे हैं, जिनकी पूरी उम्र यहाँ पे निकल चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं बने, उन्हें नहीं पता कि कहाँ जा कर के बनवाना है, एजुकेशन की कमी है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बने हुए। दोस्त, आपका नाम क्या है? राजू नाम है जी मेरा। कितना उम्र है आपका? मेरी उम्र है भाई साहब 27 साल। तो पहले तो यही बता दीजिए, जो महिलाएं हैं आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में, वो सारी शौचालय कहाँ जाती है, टॉयलेट कहाँ करती है? ये बाहर घूमने जाती है जी, हम भी बाहर ही घूमने जाते हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, पिन कार्ड भी है, सब कुछ है हमारे पास। वोट भी हर साल देते हैं हम। देते हैं? हाँ, हमारी कोई सहायता नहीं है। यहाँ पे जो नेता लोग होते हैं, हाँ, वो वोट मांगने आते हैं आपके पास? हाँ, वोट मांगने आते हैं जी। कहते हैं कि है वोट दो हमको। हाँ, हमारे ये देखो पिन कार्ड है, ये रहा हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र भी है हमारा सब कुछ जब है। वो वोट मांगते हैं आपसे, क्या कह करके वोट मांगते हैं कि मैं ये काम कर दूं आपके लिए, क्या बोला था उन्होंने? वो बोलते थे कि मैं तुम्हारे को 20 लगा के दे दूंगा, लाइट भी दे देंगे, जगह भी मिलेगी तो जगह दे देंगे। तो कोई हमारी सुविधा नहीं है, हमारे को कोई नहीं पूछता इस टाइम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शांति। आपकी उम्र कितनी है? उम्र होगी मेरी 50 साल से ऊपर है। 50 साल से ऊपर। हाँ। और यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गया हमारे को 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। कोई राशन कार्ड वगैरह बना है आपका? राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, बैंक खाता है आपका? हाँ। तो उसके ऊपर डिपो से आपको राशन मिल रहा है? राशन मिलता है, अब पहले मिलते थे, चीनी मिलती थी, तेल मिलते थे, दाल मिलती थी। अब पहले हमारे पास वो गुलाबी थे राशन कार्ड, गरीबों में। फिर दोबारा सरकार, हम तो पढ़े लिखे थे, नहीं अनपढ़ आदमी, वो हमारा राशन कार्ड ले गए थे, दोबारा बना के दे दिया। हमारे को सिर्फ कणक मिलती है, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ कणक। पहले ज़्यादा सामान था, अब कम मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल कम कर दिया हमारा गरीबों का। पहले तेल वगैरह मिलता था, चीनी भी मिलती थी, दाल भी मिलती थी, अब कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ कणक मिलती है महीने बाद में। काम क्या करते हैं? क्या काम है हमारे, ये दाढ़ी मजदूरी करते हैं बस, सड़क वगैरह पे? हाँ, ये हाँ, दाढ़ी मजदूरी करते हैं, ये जो बस जो गुजारा चलता है। अभी लॉकडाउन जब से लगा है, हम बहुत दुखी हो गए, हम बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए पूछो मत। हम क्या कहाँ जाए, दाढ़ी हमारी बंद होगी, जाने हमारे को देते नहीं कहीं। अरे अब देखो, ये बना के मिर्च रोटी बच्चे को तो खिलानी पड़ती है, क्या करें। एक टाइम रोटी बनाते हैं, जैसे शाम को बना दिया तो सुबह नहीं बनाते, फिर 2 टाइम की रोटी कहाँ से लावे। कोई काम धंधे पे तो जाते नहीं। अरे मेरे 5 लड़कियाँ हैं, एक लड़का है, दूसरा बेचारा कमाने वाला, वो भी घर बैठा है।
अब जाए बाहर तो पुलिस वाले रोला करते हैं, अंदर बाहर काम क्या करते थे कमाने में? ये क्या काम ये बेचते, ये छोटी चाटी बेचते, छोटा मोटा काम करते। अच्छा, जो ट्रकों में लगती है छोटी। हाँ, अब वो बंद हो गया हमारा। नमस्ते अंकल, अपना एक बार नाम बता दीजिए। शिंगारा राम, उम्र कितना है अपना? 65 साल। 65 साल की उम्र है। आधार कार्ड भी है मेरे पास। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, आप बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 4 घर रहते हैं। 4 घर रहते हैं। उसमें 4 घरों में कितने मेंबर हैं? 4 में अंदाजा टोटल हर एक घर में 1 1 2 2 3 3 होंगे। 8 और 2 10, 11 और 14 15 16 आदमी रहते हैं। मोटा मोटा 15 16। हाँ 16 17 आदमी है। तो चारों घरों के आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बना हुआ है? हाँ बना हुआ है। हाँ राशन मिलता है आप लोगों को? राशन डिपो से? मिलता है भाई, झूठ नहीं मारेंगे। उसमें क्या क्या मिलता है? उसमें कणक मिलती है, उसके अलावा 25 किलो कणक मिलती है एक राशन पे। और कुछ नहीं? आपका नाम बताइए। प्रकाश, उम्र कितना है आपका? 60 साल की उम्र है। यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? ये बहुत दिन से रह रहे हैं, हम तो सारी उम्र हो गई यहाँ पे। यहीं पे? हाँ, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड आपका यहीं का? ये राशन कार्ड आधार कार्ड हमारा बना नहीं भी। अच्छा, हाँ 10-15 साल हो गए मैं यहीं रहता हूँ। क्या कारण है वो नहीं बनाया आपका? तो जो कारण है कि कोई बनाने वाला आते ही नहीं है, मैं क्या करिए, गरीब आदमी कहाँ धक्के खावे। बहुत से लोगों से बात की, चेहरे अलग अलग हैं लेकिन कहानी सबकी सेम है। पिछले साल लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोग निकल के बाहर आए थे, बहुत सारे एनजीओ निकल के बाहर आए थे, सरकारें भी पुलिस के थ्रू या कुछ वॉलंटियर के थ्रू राशन पहुंचाती थी गरीबों तक। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पर भूख मरने को मजबूर है। सड़क में जब कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस डंडे मार के भगा देती है। लॉकडाउन है, उनकी अपनी एक ड्यूटी बनती है। घर पे आते हैं तो भूखे पेट बैठे रहना पड़ता है, कभी बच्चों की तरफ देखते हैं, कभी अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। इन लोगों का बेसिक काम डेली दिहाड़ी मजदूरी का होता है या फिर सड़क पर पत्थर तोड़ना, सड़क बनाने का, इस तरह के काम ये लोग करते हैं। लेकिन सब बंद पड़ा है, जिसकी वजह से इनको भूखे रहना पड़ता है। अभी जो लॉकडाउन हुआ है, इससे आपको कितनी दिक्कत हुई है? काम धंधा आपका जो सड़क पे लगा? पूरा बुरान माटी बाका झाड़ा है, जहाँ तो कोई खाना ना पीना, दिहाड़ी भी नहीं मिल रही भाई साहब। ऐसा तबाह हो रहे हैं कि पूछना, ऐसे कभी जिंदगी में नहीं होगा हमारा साथ। और पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, आज से 1 साल वो पहले, सही चला था, वो सही था? वो सही था, खाना ही मिलता था, दाना ही मिलता था, अच्छा टाइम पास बना था हमारा। खाना वाना कहाँ से मिलता था तब? यहीं आ जाते थे, लोग देने के लिए आते? लॉकडाउन में देने वास्ते यहीं आ जाते, हमारे पास आ जाते थे। खाना भी देते थे, दाने भी देते थे, आटा भी देते थे, राशन भी देते थे, सबको तेल वगैरह सब देते, दाल भी देते, सब्जी देते, सब देते थे। इस बार कोई मदद नहीं? एक रुपए का नहीं देगा कोई। तो कैसे, मतलब इतना गुजारा इतना दिन हो गया तो कैसे हो रहा है? क्या करें यार, जैसे चटनी है देख, अकेले 4 दिन चलाएंगे हम, ये 2 दिन चलाएंगे इसको, क्या करिए। चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया, हम लोग पी के आए हैं। और ऐसे जब नॉर्मल दिन चलता है, बाकी सब दुकानें भी खुलती है, जब लॉकडाउन नहीं होता है, तो एक दिन का कमाई आपका कितना होता है? भाई ये 100-200 बन जाते बस। बच्चे खर्चे निकल जाता है। बच्चों अभी वो भी नहीं निकल। वो भी नहीं है यार। काम क्या करते हैं? मजदूरी, दिहाड़ी। जब से लॉकडाउन लगा है तब भी चालू है कि बंद है आपका? बंद है काम तो। बंद है? हाँ काम तो बंद है। और मजदूरी में क्या करते थे? किसी सड़क पे काम करते हैं, क्या करते हैं? ऐसा है कि जैसे ये चीज़ी का काम मिल गया, कोई भी काम मिल गया, मतलब दिहाड़ी से। हाँ चीज़ी का मिल गया, कोई सा मिल गया, दिहाड़ी का अपना काम दिहाड़ी का कर। और घर आपका खुद का है कि कैसे किराया? ना भाई ये तो सेठ के हैं, हमारे नहीं है। हमको तो वैसे बिठाए थे, यहाँ काम करते थे। इस फैक्ट्री में? हाँ ये फैक्ट्री तो फैल हो गई, फिर भी आपको यहाँ पे रहने दे रहे हैं? कोई हाँ रहने दे रहे हैं। देखो भाई, हाँ उसने कही कि जब तक तुम बैठे रहो। हाँ। अंकल आप क्या काम करते हैं? वो दिहाड़ी करते हैं। आपका नाम क्या है? सरजीत। सरजीत जी। और उम्र कितनी है? अंदाजा एक बता दीजिए कितना होगा? 40 है। 40 के आसपास। घर पे कोई अगर बीमार हो जाता है, दवाई वगैरह कहाँ से लेते हैं? यहीं से रहते हैं, छोटे डॉक्टर से और सरकारी में भी ले लेते हैं, नहीं आराम जैसे आता अभी कि काम बंद हुआ है, आप भी काम पे जाते हैं कि घर का ही संभालते हैं? आप ही काम पर जाते हैं और दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी यही है और क्या।
जब से बंद हुआ है खाना वाना बनाने में क्या दिक्कतें आती है कि जैसे पहले ये अच्छा बना लेते थे अब नहीं बना रहे, ऐसा कुछ है आपका? से तो ठीक ही है, माड़ा मोटा भी गरीब तो यही है, बस रोटी है और क्या है, दुख है और क्या पड़ा है गरीब के पास। और जैसे हम देख रहे थे पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था लोग मदद के लिए आ रहे थे, तो यहाँ भी आते थे? 1-2 बार ही आए यहाँ, राशन वगैरह दे जाते थे? हाँ 1-2 बार ही आए सर। और इस बार तो नहीं आए, कोई भी नहीं आया ना, कोई इस बार तो कोई नहीं आया। ये जाते थे, क्या करे, खर्चा हमारे पास है नहीं, कोई दूध वगैरह है, कोई बन जाते 10-20 रुपया तो दूध आ जाता है, नहीं तो चाय वगैरह बैठे रहते। और कोई पहले तो राशन कोई बांटने के लिए आते थे, अब इस लॉकडाउन हो गया 25 दिन हो गया, अब कोई भी नहीं आ रहा, बांटने वाले नहीं आ रहे, सहायता नहीं करते अब कुछ भी। और हमारे जो राशन काटते गरीबों में पहला महीना का राशन चल बन जाता था थोड़ा बहुत, वो सारे काट कूट के हमारे सिर्फ कणक मिलती। और कितना कणक मिलता है? मेरे अब 8 आदमी 40 किलो कणक मिलती थी। अब इस महीने भी मिल गई आपको? इस महीने तो ले, अब 20 तारीख आएगी जब मिलेगा। अब देखो क्या करे सरकार कि गरीबों का क्या जोर चलता है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो फिर कहाँ जाते हैं दवाई लेने? सरकारी में चल जाते हैं, मिल जाती है वहाँ पे? हाँ दवाई मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ दिक्कत वाली बात नहीं, सरकारी में दे देते, जाते दे देते। अच्छा, जो बीमारी अभी फैली हुई है कोरोना के नाम से, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, कितना सोचते हैं? क्या सोचते हैं, अभी तक तो भगवान बचा रहा है गरीबों को, अभी तो बच्चों से लेकर बूढ़े से लेके जवान से लेके भगवान बचा रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी हमारे जो 5-6 जुगी है इसके अंदर कुछ की भी नहीं, किसी की भी कुछ भी नहीं। अब तो भगवान बचा रहा है, गरीब के पास आके क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, हमारे पास है क्या, इलाज के पैसे नहीं बढ़ेंगे, घर बैठे रहते। अब बाहर जाएंगे कोई बीमारी आ जाएगी, पैसे कहाँ से लाएंगे? सरकारी वाला बेचारा इलाज कर देंगे, लग जाएगा इलाज तो हो जाएगा, नहीं तो फिर जाना था उसको। तो फिर ऐसे करके डर के मारे कहाँ जाते नहीं, घर बैठे रहते, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके, चाहे एक टाइम रोटी चाहिए, भूखे हो चाहे बने चाहे ना बने। भाई या तो सब्जी मंडी बंद करवा दो, क्योंकि हम घर जाते हैं तो घरवाली लड़ती है, बोलो सब्जियां की रेडी लगा लो, मंडी खुल रही है, या तो मंडी बंद करवा दो। और मंडी से निकलते हैं पुलिस वाले तंग करने लग जाते हैं हमारे को, कंडे वंटे चकते हैं, मार भी मारते हैं। इसमें तो एक काम तो हल करो, और घर बैठ के खा नहीं सकते, 2-2.5 हज़ार रुपये पड़े मेरे पास, उसके बाद क्या खाऊंगा मैं? घर वाले बच्चे लड़ते हैं, बोलो मंडी में काम हमारा रेडी का, वो तो करना पड़ेगा। या तो मंडी बंद करवा दो या फिर हमारे को रेडियाँ लगाने दो। स्कूल भी देखे बच्चों को साल हो गया है, कईयों का एडमिशन हुआ था लेकिन तब से स्कूल नहीं खुला है, पहली बार एडमिशन हुआ था। गांव साइड में अगर हम जा कर के देखें तो वहाँ पर ये हुआ है कि जो गांव के सरकारी मास्टर या मैडम होते हैं बच्चों को काम दे करके गए थे या फिर किताबें घरों में दे करके गए थे, लेकिन इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ये सरकारी स्कूल में टीचर को फ़ोन करके पूछें कि कुछ काम हमें दे के जाइए तो कहा जाता है हाँ हम दे देंगे, ऐसे करके टाल दिया जाता है। लेकिन अभी तक ना तो इनके पास किताबें पहुंची हैं, ना ही कोई काम देने के लिए पढ़ाने के लिए घर की तरफ में किसी टीचर ने रुख किया। बच्चे कितने हैं आपके? 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। स्कूल जाते हैं वो? हाँ जाते हैं। कौन से स्कूल में, प्राइवेट के सरकारी? सरकारी में। तो पिछले एक साल से जैसे लॉकडाउन लग चुका है, बंद है, स्कूल भी आपका बंद है, तो बच्चे घर पे किताब खोल के पढ़ते हैं कि क्या होता है? बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, ध्यान देते नहीं, बच्चे तो थोड़े पर पढ़ते हैं। ये आगे आ जाइए। घर तो पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? ये बच्चे तो मुझको स्कूल में जाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं बच्चे तो। हाँ, घर पे करते कि नहीं पढ़ाई? पढ़ाई तो करते हैं माड़ी मोटी घर पर भी। हाँ। जैसे हम गांव साइड में देखते हैं जो बढ़िया घर होते हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं फिर भी, तो उनके घर पे मास्टर काम वाम देने के लिए आते हैं, किताब भी देने के लिए आते हैं। तो आपके आए थे? ना भाई, यहाँ तो नहीं आए। आपके यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ तो नहीं देने आए, ना कोई किताब ना कोई काम देने के लिए। और आपके बच्चे क्या काम करते हैं? हमारे बच्चे यही काम पे करते हैं। कोई छोटे अगर है तो स्कूल वगैरह नहीं जाते? ये वैसे लॉकडाउन में कहाँ स्कूल में भेजे, छोटे छोटे हैं। 2-3 महीने में 1.5 साल का है, 2 साल का है, बस यही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, जो और भी जैसे यहाँ पे कई सारे मैं घर देख पा रहा हूँ, झोपड़ी देख पा रहा हूँ, और भी परिवार है। बच्चे में कोई स्कूल भी जाता है आपका? हाँ जाते हैं, मेरे ये पोता जाता है, एक पोती जाती है, पहला मेरा लड़का जाता था। कैसा, प्राइवेट में कि सरकारी? नहीं, सरकारी में। सरकारी में। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 2 हैं। 2 हैं। कितने बड़े हैं वो? एक गुड़िया है मेरी 8-10 साल की, एक लड़का मेरा 1 साल का लगभग। तो मतलब जो 8-10 साल की बच्ची है आपकी,
वो पहले स्कूल जाती थी लॉकडाउन से पहले? पहले तो जाती थी, अब तो जा ही नहीं रहे स्कूल। पहले वो एडमिशन करवा लिया, अब स्कूल नहीं लग रहे, बंद है सारे जब स्कूल। से एडमिशन कराया तब से स्कूल खुला ही नहीं अपना? खुला ही नहीं है, वो पैसे और लगवा दिए। ऑनलाइन क्लास वगैरह नहीं लगती? ऑनलाइन कौन पढ़ाता, आजकल जाते नहीं बच्चे। कैसा, प्राइवेट में एडमिशन करवाया था या फिर सरकारी में? प्राइवेट है। प्राइवेट में करवाया। हाँ, फीस भी भरवा ली। और अभी हर महीने आप फीस भर रहे हैं? अब क्यों भर रहे हैं, अब तो बच्चे ही नहीं जा रहे। वो पहले ही एडमिशन के साथ में ले लिए थे ना, 6-7 महीने की फीस जमा करा ली थी। 6-7 महीने की फीस के साथ कितना आपने भरा था अंदाजा? अंदाज मतलब एडमिशन के और उसके मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार रुपये लगे थे, 4-1 हज़ार रुपये से। पहली क्लास की ये बात है ना, नर्सरी की शायद? हाँ, वो जो बच्चे जाते हैं उसी में। हाँ, मेरी है गुड़िया 6 साल की, बड़ी वाली। उसके बाद छोटे सारे 4 बच्चे हैं। ये जो 6 साल की है, एडमिशन करवाया था उसका? करवा रखा है एडमिशन। सरकारी में कि प्राइवेट? प्राइवेट है जी। प्राइवेट। हाँ। और वो भी स्कूल अभी तक नहीं खुला होगा? फीस भरी थी, खुला था जब एडमिशन करवाया था ना, पिछले महीने की लॉकडाउन में 20 रुपये करी थी। वो फीस भी भरवा ली और एडमिशन के भी पैसे ले लिए। उसके बाद फिर 5-7 दिन बच्चे गए थे स्कूल, उसके बाद फिर बंद कर दिया। रही बात भूख से मरने की, वो ये लोग लगातार मर रहे हैं। उसके अंदर ये सोच रहे हैं, थोड़ी उम्मीद कर रहे हैं। जब हम इनके वीडियो बना रहे थे तो इन्हें लग रहा है कि शायद लोग देख करके पिछली बार की तरह मदद करने के लिए ज़्यादा लोग सामने आ जाए, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया है। ऐसी पोस्ट आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पर देखी होगी। सरकार की बात करें तो यहाँ के एमएलए दुड़ाराम हैं। जब लोगों से पूछा गया कि क्या इनके बीच भी लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, हमें लगता था कि नहीं आते होंगे। जब गरीबों की बात की जाती है तो शायद गरीब घरों में जाते होंगे, झुग्गी झोपड़े में नहीं जाते होंगे, लेकिन वो आए थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए। लोगों से वोट मांगे गए, वादे किए गए कि उन्हें बिजली पानी की सुविधा दी जाएगी, टुंटियाँ लगाई जाएगी, रहने की व्यवस्था शायद की जाएगी, उसके अलावा टॉयलेट की सुविधा होगी। लेकिन ये लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। महिलाएं पुरुष सभी खुले में जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद, टुंटियाँ लगाने के बाद, पानी देने के बाद सिर्फ हवा है। दूर से कोई नल अगर लगा हो शहर में या पेट्रोल पंप से, इनको पानी भर करके लाना पड़ता है। एमएलए साहब ने जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाई है, इनको दोबारा कभी मिलने नहीं आए हैं। ये सच्चाई है, यहाँ पर लोगों ने हमें बताई है। सरकार को लोड़ होती वोट मांगने के लिए, वोट लेने आ जाते हाथा जोड़ी के साथ। हम ना तो वो कहते हैं पैसे ले लो, हम पैसे भी नहीं लेते हैं वोट के, हम वोट घेर लेते। हमारे वोट यहाँ से राशन कार्ड हमारे 5 है, बाकी ना 32 राशन कार्ड के वोट कितने होते हैं बाटों से लेके हमारे तक। फिर क्यों हमारे को सहायता नहीं मिली? हमने वो क्या कहते हैं ना, वो शौचालय का बोला था वो भी नहीं बना, वो हमने बिजली का बोला वो भी नहीं, वो हमने पानी का बताया वो भी नहीं। यहाँ से डेरे थोड़ा सा ऑर्डर मार दिया, रोम मार लिया, यहाँ से डेरे चको, हम चक के परले पास लगा लेते, वहाँ से उठाकर वापस यहाँ से चको इधर ले आते। पहला हम होडा कॉलोनी के अंदर थे, कोर्ट के सामने, वहाँ से उठ के यहाँ आ गए, यहाँ से हम नहर के पास चले गए। हमारी कोई परेशानी इसने कोई दूर नहीं करी, कोई सरकारी आदमी ने। बस ठीक, हमारा टाइम पास हो रहा है, वोट मांग लेते हम दे देते। अच्छा, जब आप वोट देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? आपको क्या लगता है कि बदलाव होगा कि ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? वैसे ही चल रहा है। यूँ तो हमने बहुत कोशिश करी, हम पैसे नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ठीक है ना। हमको सिर्फ 4 पाई की जगह चाहिए या पानी का और बिजली का प्रबंध चाहिए। अब यहाँ है ना, इस उजाड़ के अंदर कम से कम कई तो सांप निकल गए और मच्छर दुनिया जान के काटते हैं हमारे को। क्या करें, किधर जाएँ? बस ये परेशानी है हमारी। और बाकी रहेगी कोरोना वाली बात, वो ऊपर वाला मारेगा, मर जाएंगे। अभी तक फिलहाल हमारे घरों के अंदर किसी को खांसी नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, किसी को नहीं। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हम गर्म पानी पीते हैं, ये 12 घंटे गर्म पानी रहता, गर्म पानी पीते हैं। अच्छा, यहाँ से जब हम देखते हैं सड़क से पुलिस वालों की गाड़ी आती जाती है, एम्बुलेंस आती जाती है, किसी ने आपके पास रुक करके किसी ने ये बोला कि आप लोग आइए टेस्ट करवा लीजिए, या यहाँ पे आपके करने आया कोई? नहीं, यहाँ हमको बहुत देखने के लिए आए, कुछ नहीं हमारे पे। टेस्ट हुआ है आप लोगों को? नहीं, टेस्ट भी नहीं हुआ। बाकी हम वहाँ फिरते रहते बाजार के अंदर, टेस्ट भी करा लेते हैं। बाकी हमारे कुछ नहीं है ऐसा। ऐसे कोरोना चेक करा रखा, सब करवा रखा। हाँ जी, हमारे कुछ नहीं है। हम क्यों 24 घंटा 12 घंटा तो हम धूप के अंदर रहने वाले आदमी है कि ना, गर्म पानी पीने वाले आदमी, तो हमारे को वैसे ही नहीं होता है कि ना। बस बात आगे सुनाई करो, गरीब बैठे हैं, भी दिहाड़ी मजदूरी कम चल रही है, जिससे लॉकडाउन लगा भी, वो सुनाई करो ना हमारी भी गरीबों की। तो बच्चे भी आपकी कम, भी कोई मास्टर भी नहीं आ रहा। अच्छा, वोट वगैरह दिया था आप लोगों ने? वोट वगैरह भी दे, इसको फतेहबादी नगर में हमारा इधर ही है। वोट दिया था लेकिन आप लोगों ने? हमारे को तो राशन भी नहीं मिलता, हमारे तो सफ़ेद कार्ड है। अच्छा, आपको राशन नहीं मिलता है?
सफ़ेद कौन सा होता है? सफ़ेद होता है, सफ़ेद काट होता है, एक तो पीला होता है, सफ़ेद होता है। APL, लेकिन उस पर राशन नहीं आता। नहीं होता है। आपने वोट दिया था? हाँ किसको दिया था? कहाँ से डाला ऐसे आज वोट खा रहा था आपको आपको याद है वोट किसको डाला था? MC नहीं, MC को नहीं, MC नहीं, MLA भी होता है एक। धूड़ा लाल हाँ, इन्हीं को दिया था, किसी और को दिया था? ना ना इन्हीं को दिया था। इन्हीं को दिया था। इन्हीं को वो आए थे आपके बीच वोट मांगने पहले? आए थे 2 बरिया। आए थे, 2 बार ही आए थे। और जब जो जीत गए, MLA बन गए, उसके बाद आए हैं? ना जी, उसके बाद तो कोई पहचानता ही नहीं है, उसके बाद कोई नहीं आता है। अच्छा, जब वोट मांग रहे थे आपसे, हाँ। तो क्या क्या वादे कर रहे थे आपसे? कि आपसे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसमें क्या बोले थे, क्या करेंगे? भाई ये गरीब हैं, इनको जगह भी देंगे, हैं, इनको बच्चे भी हम फ्री में पढ़ाएंगे, बहुत ही बोलते थे। हैं, अब तो कोई नहीं बोलता है, अब तो ये भी नहीं पूछता है कि तुम कहाँ बैठे हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की कहानी और सामने लाएं, लोगों की कहानी आपके सामने लाएं, शोर शराबा दिखाने के बजाय, तो इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें आप बताएं कि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है। City 24 चैनल के लिए कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।